बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट स्पीकिंग के लिए या आप अपने रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कह सकते हैं, हम ये कुछ ऐसे फ़िक्रात आपके साथ लेके आए हैं, तकरीबन 10 फ़िक्रात कि जिनको आप स्टार्टिंग में यूज़ करें एंड यू विल फील कि आपके पास बहुत कुछ है इंग्लिश को बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए। ठीक है, तो ये एड्रेस के सेंस में है, मतलब तज़ीम के तौर पर आप जो फ़िक्रे बोलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए, किसी को सॉरी कहने के लिए, ठीक है, तो इस तरह के ये फ़िक्रे हैं। आए हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टाइल से किसी के साथ आपने मुखातिब होना है, तो आप उसे उसकी अटेंशन कैच करना चाहते हैं, आप उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सक्यूज़ मी से स्टार्ट कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशन में आप उससे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, आप इनको लर्न कर लें, ठीक है, और प्रैक्टिस में लेके आएँ, किसी के साथ बोलें। एक्सक्यूज़ मी, विल यू टेल मी द टाइम? क्या आप मुझे वक्त बताएंगे? या इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच? क्या वक्त हुआ है? या एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? ठीक है। इसी तरह एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ उर्दू बाज़ार? आप किसी जगह की लोकेशन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, इस तरह के वर्ड को साथ यूज़ करके। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप ये प्लीज़ बराए मेहरबानी की सेंस में अच्छे एक इम्प्रेशन के लिए इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी मेरी बात सुने, तो आप इस तरह कहेंगे, प्लीज़ लिसन टू मी। ठीक है। फिर आपने इसी तरह पूछना है, किसी से कोई रास्ता पूछना है, किसी चीज़ की लोकेशन पूछनी है, वहाँ पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड मी अबाउट द एड्रेस, कि ये जो एड्रेस है, ये जो पता है, ये इसके मतलब मुझे समझा दें। उसके बाद देखें, आप मज़ीद किसी को कुछ कह रहे हैं इस तरह, मतलब रिक्वेस्ट के सेंस में, प्लीज़ डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाएं, डू नॉट गो आउटसाइड बेयर फुटेड, मतलब वो नंगे पाँव बाहर मत जाएं। ठीक है, इसी तरह से इस तरह देखें, नो मेंशन या मेंशन नोट, आप किसी का कोई इस तरह से किसी का कुछ काम करते हैं, तो वो आपसे मतलब वो जैसे थैंक यू की सेंस में वर्ड बोलता है, आप उसका इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नो मेंशन या मेंशन नोट, मतलब कोई बात नहीं की सेंस में। ठीक है। जैसा कि आपको कोई कह रहा है, आपने थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके वक्त का शुक्रिया जो आपने दिया, आप कह सकते हैं मेंशन नोट या नो मेंशन। इसी तरह देखें, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी अबाउट द एड्रेस, कि शुक्रिया आपने मुझे एड्रेस का गाइड किया कि कहाँ पे है, आप कह सकते हैं नो मेंशन या मेंशन नोट। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर पेन, ठीक है, कि शुक्रिया आपने मुझे पेन दिया। ठीक है, तो आप अगला बंदा जो है, अगर आप या आप उसे कह सकते हैं, अगर अगले अगले ने दिया है, आपने किसी को दिया है, तो आपको वो कह रहा है थैंक फॉर गिविंग योर पेन, तो आप उसे कह दें मेंशन नोट या नो मेंशन। तो दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मज़ीद देखें, किसी का शुक्रिया अदा करना है, तो देर आर डिफरेंट वर्ड्स दैट यू कैन यूज़, थैंक्स या थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। ठीक है। हाईली ओब्लाइज्ड, आप कह सकते हैं आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, हाईली ओब्लाइज टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, शुक्रगुजार हूँ। तो कई तरह के ये वर्ड्स हैं स्टूडेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे किसी को रास्ते के मतलब, किसी जगह की लोकेशन के मतलब गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो या आप किसी से पूछते हैं कि ये पार्क कहाँ पे है, वो आपको बताता है द पार्क इज़ इन द डी ब्लॉक, तो आप उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, थैंक्स या थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ठीक है ना, आई एम थैंकफुल टू यू, इस तरह कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या आप किसी को आपसे कोई रास्ता पूछता है, आप उसको बता रहे हैं जी बिल्कुल सीधा जाएं, गो स्ट्रेट, फिर लेफ़्ट हो जाएं, मतलब दाएं हाथ मुड़ जाएं, टर्न लेफ़्ट, देयर इट इज़, वहाँ आपको वो चीज़ मिलेगी। फ़र्ज़ करें आपको कह रहे हैं कि मार्केट वहाँ पे है या ग्रोसरी की दुकान वहाँ पे है, ठीक है ना, तो अगला बंदा आपको जो है ना शुक्रिया के सेंस में बोलता है थैंक्स या थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ठीक है। उसी तरह ये देखें नेक्स्ट, माई ऑनर या माई प्लेयर। ठीक है ना, आप किसी के कोई आपसे कोई बात करता है, तो आप उसे ये कहते हैं खुश हो गए, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है, तो मेरे लिए एजाज़ की बात है, तो आप ऑनर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्लेयर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने किसी को इनवाइट किया है,
तो आप उसे कहते हैं, जब वो आता है, इट इज़ माई ऑनर या इट इज़ माई प्लेयर, मेरे लिए खुशी की बात है, टू इन्वाइट यू हियर, आपको यहाँ पे इन्वाइट करना। या कोई और सेंस में आप कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के पास गए हैं, उसके पास बैठे हैं, तो आप उसको आते वक्त कह रहे हैं कि आपके पास बैठना, आपका टाइम लेना, आपकी कंपनी में बैठना, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। इट इज़ एन ऑनर या प्लेयर फॉर मी टू हैव योर कंपनी, ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं। या आपके पास कोई आता है तो आप उसको कहते हैं कि जी आपका इधर आना जो है मेरे लिए एजाज़ की बात है, तो इस तरह आप कह सकते हैं इट इज़ एन ऑनर फॉर मी या इट इज़ प्लेयर फॉर मी टू हैव यू हियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, अगर आपने किसी को सॉरी बोलना है, अफसोस का इजहार करना है, माजरत करनी है, तो आपने किस तरह के वर्ड्स बोलने हैं। आप पार्डन बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, या अपोलोजाइज बोल सकते हैं, आई अपोलोजाइज, मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सॉरी जो है और पार्डन, दे आर नियरली द सेम वर्ड्स। जो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर को सुनेंगे, दे यूजुअली यूज़ द वर्ड पार्डन। अब देखें, जैसे मैं कुछ फिक्रे बोलता हूँ, उसमें ये इस तरह के वर्ड जो हैं यूज़ होते हैं। सॉरी, आई हर्ट योर फीलिंग्स, मैंने आपको हर्ट किया है, आपकी फीलिंग्स को मजरूह किया है, ठीक है, आपके जज्बात को मजरूह किया है, तो इस तरह का वर्ड आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सॉरी कर लें, पार्डन कह लें, या आई अपोलोजाइज, आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स। या सॉरी, आई कुडंट गेट योर पॉइंट, आप कह रहे हैं सॉरी मादद, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आई कुडंट गेट योर पॉइंट, या आई कुडंट अंडरस्टैंड यू, ठीक है, आई कुडंट गेट योर आइडिया, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। आई अपोलोजाइज दैट आई कुडंट कम, मैं माजरत करता हूँ कि मैं नहीं आ सका, ठीक है। तो इस तरह के आप वर्ड जो है इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें, आपने किसी को खुश आमदीद कहना है तो आप सिंपल एक वेलकम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कई तरह से। जैसे अपने माइंड में उस तरह के फ़िक्र बना सकते हैं कि आप किसी को कह रहे हैं कि आपको क्लास में वेलकम, आप कह सकते हैं यू आर वेलकम टू द क्लास। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहना है तो इतना ही कह सकते हैं, वेलकम टू द क्लास। या इस तरह देखें, यू आर वेलकम टू द न्यू हाउस, आपको इस नए घर में खुश आमदीद। या आप किसी को ये कहते हैं, कोई बंदा आपका पास आता है, शुक्रिया अदा करता है, आप उसे ये कहते हैं यू आर ऑलवेज़ वेलकम, आप हमेशा से आपको वेलकम, ठीक है। इस तरह काइंडली या बराह करम के लिए, बराह मेहरबानी के लिए भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट करना के सेंस में। काइंडली एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, कोई भी इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। काइंडली सेंड मी योर कैमरा, बराह मेहरबानी आप मुझे अपना कैमरा भेजें। इसी तरह आपने किसी से इजाज़त लेनी है, अलो मी कह सकते हैं, अलो अस कह सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी को कहें कि क्या आप हमें इस बाग में को विज़िट करने की या इसमें जाने की इजाज़त देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह बोल सकते हैं वुड यू, ये वुड भी रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, कुड भी कर लेते हैं। वुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू विज़िट दिस गार्डन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं अब मुझे इजाज़त दें, जैसे आप किसी के पास गए हैं, मेहमान के तौर पर गए हैं, तो अलाउ मी टू लीव नाउ, ठीक है, आप मुझे जाने की इजाज़त दें। इस तरह आप और भी कह सकते हैं। अगर आपने जमा की सेंस में कहना है तो हमें इजाज़त दें कि हम यहाँ पे खेल लें, ठीक है, तो आप अलाउ अस कर देंगे, ठीक है। वुड यू प्लीज़ अलाउ अस, क्या आप हमें इजाज़त देंगे टू प्ले इन दिस ग्राउंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इन फ़िक्रात को लर्न करें, आप काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश जो है, अपनी स्पीकिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, रिटन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर, so that you may have more useful videos like that. Please keep watching, liking and sharing my videos, and wait till the next video comes. Allah Hafiz.